हेलो फ्यूचर एडवोकेट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त रमन एंड आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल लीगल ग्लोसरी पे। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं पीआईएल यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जिसको हम लोग हिंदी में जनहित याचिका के नाम से जानते हैं। उसके मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू आपके ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 19 के लिए गाइस। एंड दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आपके 4 नंबर कंफर्म होने वाले हैं, क्योंकि जो आपके पीआईएल के क्वेश्चन आते हैं एब 19 में आने के चांसेस है वो टोटल 4 मार्क्स के क्वेश्चन तो आपके आएंगे, यानी 4 क्वेश्चन आपके आएंगे। सो गाइस, जो क्वेश्चन बताने वाला बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले, साथ ही साथ दोस्तों आपको हर एक क्वेश्चन को बारीकी से समझाने की कोशिश करूंगा। साथ ही साथ आपको यह बताऊंगा कि पीआईएल के क्वेश्चन अगर आपके आएंगे तो किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, एंड साथ ही साथ हमें उन क्वेश्चन का जवाब कैसे देना। तो वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली आप सभी लोगों के लिए। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं या पहली बार आए तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना एंड वीडियो लाइक करके जरूर बताना वीडियो कैसी लगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी करते हुए। सो गाइस, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं पीआईएल के मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में। सो गाइस, हमारे सामने जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में पढ़ने की कोशिश करूंगा। पहला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, पीआईएल इज क्रिटिसाइज्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ, जनहित याचिका को किस आधार पर आलोचना की जाती है जनहित याचिका की। तो देखो, एक तो आलोचना उसकी किस आधार पर की जाती है, देखो हमारे सामने ऑप्शन दिए, प्राइवेट मोटिव, निजी उद्देश्य के लिए, पॉलिटिकल एंड्स, राजनीतिक फायदा पहुंचाने के लिए, या ट्रिमेंडस इंक्रीज द इन द लिटिगेशन, मुकदमेबाजी में जबरदस्त वृद्धि पाने के लिए, या ऑल द अबव। सो गाइस देखो, इसका आंसर क्या होगा, ऑल द अबव। मैंने आपको जो पीआईएल की जो मैंने डिटेल वीडियो बताई थी, जिसमें मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताया था, उसमें मैंने आपको साफ साफ कहा था कि जो पीआईएल होती है वो कहां पे यूज करते हैं हम लोग, वो हम लोग जनता के हित के लिए यूज करते हैं, जनहित में यूज करते हैं, इसीलिए इसको जनहित याचिका कहते हैं। यानी जहां पे पब्लिक का इंटरेस्ट होगा सिर्फ हम वहां पे यूज करते हैं पीआईएल को, ना कि अपने प्राइवेट मोटिव के लिए, पॉलिटिकल फायदे के लिए, राजनीतिक फायदे के लिए, या अपने केसेस में भाई बहुत ज्यादा बढ़ोतरी करने के लिए। ठीक, तो इस चीज को आप लोग याद रखना है। जो इसका आंसर होगा वो होगा ए फोर्थ वाला। ठीक, ओके, नाउ स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के साथ में। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा क्या कह रहा है, ये कह रहा है ए पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कैन बी फाइल अंडर, एक जनहित याचिका किसके तहत दायर की जा सकती है। ओके, तो ये क्वेश्चन भी मैंने आपको बताया हुआ है। तो देखो, इसके सामने हमारे सामने ऑप्शन क्या दिया, एक तो ऑप्शन हमारा दिया गया आर्टिकल 226 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड जैसा कि आप देख सकते हैं अनुच्छेद 226 और अनुच्छेद 32 के तहत, या अंडर सेक्शन 133 ऑफ क्रिमिनल सीआरपीसी यानी सीआरपीसी का 133 सेक्शन। एंड अगर हम इसको न्यू लॉ के अकॉर्डिंग देखें तो मैं आपको जस्ट चेक करके बता रहा हूँ कि न्यू लॉ के अकॉर्डिंग इसका क्या होगा 133 को। तो इसको हम लोग अगर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में देखें, जो नया क्रिमिनल लॉ सीआरपीसी की जगह, उसमें सेक्शन 152 यानी धारा 152। ठीक, तो ये ऑप्शन आप लोग ऐड कर देना। ये तीसरा है, दोनों होंगे, पहला दूसरा होगा, चौथा होगा नॉन ऑफ द अबव। तो देखो, जो मैंने आपको वीडियो में बताया था, मैंने सिर्फ आपको वहां पे 2 ऑप्शन शो किया था कि मोस्टली वही शो होते हैं। एंड आपका आंसर जो आप लोगों ने मेरे से वीडियो पढ़ी, तो आपका आंसर यहाँ पे होगा फर्स्ट वाला 226 एंड 32। बट यहाँ पे जो इसका आंसर है गाइस वो होगा आपका थर्ड, ए एंड बी बोथ। वो कैसे, वो भी मैं आपको बताता हूँ, जस्ट एक्सप्लेन। मुझे देखो, हमने क्या बताया था कि पीआईएल कहीं भी डिफाइन नहीं, कोई भी लॉ में डिफाइन नहीं किया गया। ठीक, अगर कोई मैटर जो है पब्लिक इंटरेस्ट से रिलेटेड है, जो रिड्रेस कर रहा है बाय फाइलिंग पीआईएल इन अ कोर्ट, हाँ, तो उसको कोई भी फाइल कर सकता है। मैंने आपको बताया था, कोई भी इंडियन सिटीजन हो या ऑर्गेनाइजेशन हो, कैन मूव, कहां जा सकता है फाइल करने के लिए भाई, कोर्ट में जा सकता है पब्लिक इंटरेस्ट के लिए। किस किस कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है अंडर आर्टिकल 32 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी मैंने आपको बताया था। हाई कोर्ट में जा सकता है अंडर आर्टिकल 226 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। एंड यहाँ पे मैंने एक चीज आपको नहीं बताई थी दोस्तों, क्योंकि वो मैं आपको यहाँ बताना चाह रहा था कि अंडर सेक्शन 113 ऑफ सीआरपीसी, या आप जो नया कानून आपका है जो मैंने आपको बताया, उस सेक्शन के तहत आप जो है मजिस्ट्रेट भी क्या कर सकता है, पीआईएल फाइल कर सकता है, मजिस्ट्रेट कंट्री में पीआईएल फाइल कर सकते हैं कुछ मैटर्स में। तो इस चीज को आप लोग याद रखना। ठीक, तो इसका आंसर क्या होगा, थर्ड, वन एंड बोथ। ओके, नाउ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन था दोस्तों, अगर आप लोग डायरेक्ट बिना पढ़े जाते दोस्तों तो आप लोग इसका आंसर ऐसे ही लगा देते। ठीक, तो बहुत ट्रिकी क्वेश्चन आया था। देखो, सुप्रीम कोर्ट इन अ पीआईएल नोन एज कमलनाथ केस इवॉल्व, तो इसका क्या मतलब हुआ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट एक जनहित याचिका जिसे कमलनाथ मामले के रूप में जाना जाता है में क्या विकसित हुआ था, बेसिक फ्यूचर एंड बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन, या पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्राइन, या लोक न्यास का सिद्धांत, सेपरेशन ऑफ पावर डॉक्ट्राइन, शक्ति सिद्धांत का प्रतिकरण, या पब्लिक इंटरेस्ट डॉक्ट्राइन, जनहित सिद्धांत। तो देखो, थर्ड वाले का जो हमारा आंसर है दोस्तों, ये होगा पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्राइन। ठीक, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है कि भाई व्हाट इज पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्राइन, या इससे रिलेटेड कुछ भी आपसे पूछ सकता है। ठीक, तो अगर मैं इसको सिंपल लैंग्वेज में आपको डिफाइन करने की कोशिश करूं पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्राइन को, देखो पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्राइन जो ये इंश्योर करता है, क्या इंश्योर करता है कि एवरीवन गेट्स इक्वल एक्सेस टू ऑल नेचुरल रिसोर्सेज विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, यानी भाई जो भी नेचुरल रिसोर्सेज है तो सभी को इक्वली मिलेंगे, एंड इसमें कोई तरह का कोई भेदभाव यानी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। ठीक, एंड ये पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्राइन जो एक इंपोज करता है ड्यूटी, किसके ऊपर ड्यूटी इंपोज करता है, स्टेट के ऊपर। क्या स्टेट के ऊपर ड्यूटी इंपोज करता है कि वो प्रिजर्व करेगा, प्रिवेंट करेगा, प्रोटेक्ट करेगा, किस चीज को, रिसोर्सेज फॉर द पब्लिक यूज। ठीक, यानी जो पब्लिक के यूज के लिए रिसोर्सेज उनको सब क्या करेगा,
प्रिवेंट करेगी स्टेट, प्रिवेंट करेगी, प्रोटेक्ट करेगी। इसी से रिलेटेड एक केस लॉ आता है हमारा एमसी मेहता वर्सेस कमलनाथ का, जो इसमें कमलनाथ का केस है, तो ये पूरा एमसी मेहता वर्सेस कमलनाथ का केस था। इसमें क्या हुआ था कि पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन जो फर्स्ट टाइम यूज किया गया था इंडिया में, अगर आपसे क्वेश्चन आता कि फर्स्ट टाइम पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन किस केस में यूज किया गया था, तो एमसी मेहता वर्सेस कमलनाथ का ये केस था, ठीक। देन अगर ये इस केस में क्या कहा गया था, देखो इस केस में कोर्ट ने हेल्ड किया था कि जो स्टेट यूज कर सकती, क्या यूज कर सकती, पब्लिक प्रॉपर्टी को यूज कर सकती, वेलफेयर ऑफ द पब्लिक, ठीक। तो सुप्रीम कोर्ट ने इंट्रोड्यूस किया था पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन को, एंड इसमें जो इंडियन एनवायरमेंटल लॉ कहते हैं, ठीक। तो इस चीज को आप लोग याद रखना, ठीक। एंड एक चीज और बताने वाला, एमसी मेहता का जो केसेस है एमसी मेहता के, हाँ ये आपका जो इन्वायरमेंट लॉ के क्वेश्चन आएंगे उसमें, एंड पीएल के जो क्वेश्चन आएंगे उसमें एक दो क्वेश्चन तो मान के चलिए मिल जाएंगे आपको, ठीक। सो आई होप गाइस आपका मैंने यहाँ पे डाउट क्लियर कर दिया होगा। नाउ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है, एक चीज मैं यहाँ पे सेट कर लेता हूं यार, जस्ट गिव मी 1 मिनट। ओके, सो अब कोई इश्यू नहीं है, तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है, हु कैन मूव पीआईएल इन हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, पीआईएल को उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में कौन ले जा सकता है। तो इसका आंसर आपके सामने ऑप्शन दिया, एनी पब्लिक स्पिरिटेड पर्सन, कोई भी जन भावना वाला व्यक्ति। सेकंड है एनजीओ और एसोसिएशन विद पब्लिक स्पिरिट, गैर सरकारी संगठन या लोक जन भावना वाली संस्था। तीसरा ग्रुप ऑफ पब्लिक स्पिरिटेड पर्सन हु हैव नो पर्सनैलिटी, जन भावना वाले व्यक्तियों का समूह जिनका कोई निजी हित नहीं है। ऑल द अबव, उपरोक्ता सभी। सो देखो यार, मेरी वीडियो अगर आपने देख रखी है पीआईएल वाली जिसमें मैंने आपको बताया था, तो आप सभी के लिए एमसीक्यू बहुत ज्यादा इजी लग रहे होंगे, ठीक। तो मेरी आपसे रिकमेंडेशन, आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं आपकी लिंक और उसकी डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप देख लेना। अब इसके रही बात आंसर की, तो देखो इसका आंसर होगा ऑल द अबव। ओके, तो क्यों होगा वो भी हम लोग अभी देख लेंगे, आंसर बता दे रहा हूं। देखो एनी पब्लिक स्पिरिटेड पर्सन, कोई भी जन भावना वाला व्यक्ति जिसके अंदर भाई जन भावना नहीं, पब्लिक के लिए कुछ करने की वो जन भावना वाली व्यक्ति, एक फीलिंग नहीं होती, वो कर सकता है। कोई भी एनजीओ कर सकता है या एसोसिएशन यानी पब्लिक स्पिरिट के तहत, ठीक, ठीक। ओके, जन भावना की जिसके अंदर कोई भी एनजीओ है उसके अंदर लोक भावना के तहत कर रहा है, एसोसिएशन ने कोई लोक भावना के तहत, वो भी कर सकता है। ग्रुप ऑफ पब्लिक स्पिरिटेड पर्सन हु हैव नो पर्सनल, अगर कोई पब्लिक का नहीं, कोई जन भावना का जिनके अंदर कोई संगठन है, कोई ग्रुप है भाई, उनके अंदर भाई कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है, ठीक, वो पर्सनल इंटरेस्ट उनका नहीं है, ठीक, तो वो भी फाइल कर सकते हैं, ठीक। तो याद रखना हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। यहीं पर एक क्वेश्चन आपका और आ जाता है, देखो मैं तभी कर रहा हूं, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पे अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि पीआईएल हम कहाँ फाइल कर सकते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट, यानी जनहित याचिका कहाँ फाइल कर सकते, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में फाइल कर सकते हैं, ठीक। तो ये क्वेश्चन आपका और बन जाएगा। ओके, सो विच वन इज अ केस ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, इनमें से कौन सा मामला जनहित से संबंधित। अब देखो एक चीज मैं आपसे यहाँ पे क्लियर कर दे रहा हूँ, ठीक। मैं चाहता तो यहाँ पे आपको एक एक केसेस जो इसमें आ रहे हैं मैं सबको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूँ, बट मैं यहाँ पे आपको केसेस एक्सप्लेन नहीं करूंगा, डायरेक्ट आंसर बताऊंगा, क्योंकि जो आपके लिए केसेस एक्सप्लेन करूंगा वो आपके लिए एक अलग वीडियो आएगी, उसमें मैं पीआईएल के लैंडमार्क जजमेंट जो होंगे आपके एम एंड इंपॉर्टेंट के लिए, उसके लिए अलग से वीडियो आएगी। ओके, तो इसमें मैं यहाँ पे केसेस को एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ, ठीक। तो इसमें जो आंसर आपका होने वाला है विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, ये भी आपका उसी से रिलेटेड है, मिनरल माइंस वाला भी उसी से रिलेटेड है। सो इसमें ऑल द अबव इसका आंसर होगा, ठीक। अब अगर इसकी मैं बात करूं तो आप सभी लोग जानते हैं कि इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट है विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का जो केस था, इसमें हमारे फर्स्ट टाइम जो सेक्सुअल हैरेसमेंट की डिफिनेशन दी गई थी वो दी गई थी दोस्तों, एंड इसमें विशाखा गाइडलाइंस जारी की गई थी। सेम यहीं पे अगर मिनरल माइंस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस है दोस्तों, इसमें आप सभी को मालूम सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड कर दिया था कि पार्लियामेंट जो यूज नहीं कर सकती अपनी अमेंडिंग पावर टू एक्सटेंड वेयर इट्स एब्रिगेशन कॉन्स्टिट्यूशन और इट्स कोर एलिमेंट। ओके, तो दोस्तों ये सारी चीजें हम लोग डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 6 हमारे सामने। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे सामने क्या कर रहा है, दिल्ली डोमेस्टिक वर्किंग वुमेन फॉर्म वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस था, इसमें पीआईएल विच इशू वाज एक्सपोज बिफोर द कोर्ट। सो दोस्तों दिल्ली घरेलू कार्य महिला फॉर्म बनाम भारत संघ का एक केस है, जो आपको केस का नाम आपके सामने लिखा हुआ है। इसमें जनहित याचिका में न्यायालय के सामने क्या मामला आया था, तो नहीं क्या मैटर आया था, जनरली आपसे ये पूछा जा रहा है, ठीक। तो देखो इसमें जो मैटर आया था, देखो आपके सामने ऑप्शन है, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट है। देखो एक था द प्लाइट ऑफ सम डोमेस्टिक मेड्स हु वेर सेक्सुअली असॉल्टेड बाय आर्मी मैन, कुछ घरेलू नौकरानियों की दुर्दशा जिन पर सेना के पुरुष द्वारा लैंगिक उत्पीड़न किया गया था, फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन है अबॉलिशन ऑफ चाइल्ड लेबर, बाल श्रम का उन्मूलन। थर्ड है अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ डोमेस्टिक सर्वेंट इन दिल्ली, दिल्ली में घरेलू नौकरों की बेरोजगारी। एंड फोर्थ पुअर सैलरी ऑफ मैड सर्वेंट, 10 यहाँ पे 10 नौकरों को खराब वेतन दिया गया। देखो जनरली आप लोगों में से जो भी इस क्वेश्चन को पढ़ रहे होंगे उनके मन में या तो सेकंड वाला होगा या फोर्थ वाला होगा, ठीक ऑप्शन, बट इसका जो करेक्ट आंसर है गाइस वो होगा आपका फर्स्ट वाला, ठीक।
एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, आपके सामने कोई भी क्वेश्चन आए, हाँ कोई भी बड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, छोटा सा छोटा क्वेश्चन है, आप उसको 2 से 3 पार्टों में पहले डिवाइड कर लेना, अगर आपको कंफ्यूज नहीं होना। क्वेश्चन आता हो या ना तो आप समझ जाएंगे। देखो यहाँ पे जैसे कि दिल्ली डोमेस्टिक वर्किंग वुमेन वर्सेस फॉरम, ये यहाँ तक एक मामला है, यहाँ इसको हम लोग इतना समझ लेते हैं कि भाई यहाँ तक क्या कर रहा है कि एक केस का नाम दिया गया। अब इसके बाद में इन दिस पीआईएल, यहाँ पे यानी पीआईएल एक फाइल की जाएगी, ठीक, तो यहाँ पे इशू एक हो जाएगा, ठीक, और यहाँ पे एक्सपोज बिफोर द कोर्ट। तो इस तरह से हम लोग टुकड़ों में इसको बांट के पढ़ेंगे, ठीक, देन हम लोग अच्छे से आंसर इसका दे पाएंगे। तो इसका आंसर मैंने आपको बता ही दिया, ठीक। नाउ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कह रहा है, राइट टू फ्री लीगल एड वाज रिकॉग्नाइज्ड एज अ फंडामेंटल राइट अंडर, यहाँ पे एक्ट लिखा, आर्टिकल होगा 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन द केस ऑफ, निःशुल्क विधिक सहायता के अधिकार को भारतीय संविधान के अधिनियम 21 के तहत मौलिक अधिकार के रूप में निम्नलिखित मान्यताओं में मान्यता दी गई है। तो देखो पहला केस हमारा क्या, हुसैनार खातून वर्सेस होम सेक्रेटरी स्टेट ऑफ बिहार 1979, दूसरा क्या है MH पोस्टकॉन बनाम महाराष्ट्र राज्य 1978, मधु मेहता बनाम भारत संघ यूनियन ऑफ इंडिया, रूरल शाह बनाम बिहार राज्य स्टेट ऑफ बिहार। तो देखो ये 4 केसेस दिए हुए हैं एंड इसमें से एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है जो मैंने आपको अपनी जो डिटेल वीडियो मैंने पीआईएल की डाली थी उसमें मैंने आपको बताया भी था कि इस केस को भी मैंने एक्सप्लेन किया था थोड़ा सा। देखो आपका जो पीआईएल का एमसीक्यू आने वाला उसमें देखो 3 केसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें से एक है हुसैनाराम खातून का केस एंड ये बहुत लैंडमार्क जजमेंट है दोस्तों। इसी से हमने जो आपको एक बताया नहीं था दोस्तों कि हमारी जो मदर थी पुष्पा कपिला हिंगोरानी, उन्होंने इसमें पीआईएल फाइल की थी दोस्तों, जिसके चलते दोस्तों 40,000 कैदी रिहा करे गए थे इस केस के चलते। तो याद रखना एंड ये फर्स्ट रिपोर्टेड केस था दोस्तों, फर्स्ट रिपोर्टेड केस था दोस्तों किसका, पीआईएल का था, फर्स्ट रिपोर्टेड केस। ओके, तो इस चीज को याद रखना, इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट है। ओके, in which country has the concept of PIL originated, was the concept of PIL, नहीं जनरली क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा रहा है जो PIL का कॉन्सेप्ट हमारे इंडिया में हम यूज कर रहे हैं इसको हम लोगों ने कहां से ऑर्गेनाइट किया, कहां से भाई लिया हमने, इसको कहां से कॉपी किया, ठीक। तो इसका आपके सामने 4 ऑप्शन है, इसका भी आंसर मैं आपको बता चुका हूं, यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। अब कई बार एक चीज मैं बताने जाता हूं, इसका आंसर तो सेकंड वाला होगा। कई बार हम लोग क्या करते हैं कि हमारे सामने ऑप्शन दे देता है एग्जामिनर, यूएसए भी दे देगा, अमेरिका भी दे देगा, ठीक, एंड हमसे पूछेगा A 2 B होंगे, तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं यार यहाँ पे यूएसए दिया, यहाँ पे अमेरिका दिया, तो कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इस चीज का भी ध्यान रखना। 9 वाला क्वेश्चन क्या है, हु वाज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया व्हेन द कॉन्सेप्ट ऑफ पीआईएल वाज इंट्रोड्यूस्ड टू इंडियन जुडिकल सिस्टम। एंड ये बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है जो मैंने आपको 3 लैंडमार्क जजमेंट बताया था, उसी से रिलेटेड दोस्तों एक कॉन्सेप्ट है। इसमें दोस्तों जो हमारे जो जस्टिस के बारे में पूछा, चीफ जस्टिस के बारे में, वहां पे नाम होगा हमारे जस्टिस PN भगवती, जिनके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा दोस्तों एंड बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट था दोस्तों। इसमें मैंने आपको बताया था कि इसमें पीआईएल प्रोडक्ट जुडिकल एक्टिविज्म, यानी जो पीआईएल जो प्रोड्यूस होती है, पीआईएल को एक प्रोडक्ट की तरह से देखा गया था जुडिकल एक्टिविज्म का। इसको इंट्रोड्यूस कब किया था पीआईएल को, 1980 में हमने आपको बताया था। एंड इसमें कौन कौन से जस्टिस थे, जस्टिस कृष्णन अय्यर एंड PN भागवती, ठीक, ये पायनियर कहे जाते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ पीआईएल के, ठीक। तो पीआईएल की अगर हम लोग शुरुआत अगर देखा जाए तो 1970s में हो गई थी, बट पीआईएल जो पूरी तरीके से आया, जो कंटिन्यू उसका प्रचलन चालू हुआ 1980s से हुई थी, ठीक। तो दोस्तों ये चीज याद रखना, ठीक। ना हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन लग रहा होगा आप सभी लोगों को, आप लोग सोच रहे होंगे कि इस क्वेश्चन को स्किप कर देते हैं, बट यहीं पे मैं आपको थोड़ा सा आपकी प्रिपरेशन कराने वाला हूं कि कैसे आप क्वेश्चंस को डिवाइड करके पढ़ सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 10 आया, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इशू ए नंबर ऑफ डायरेक्शन फॉर द प्रिवेंशन ऑफ वुमेन इन वेरियस फॉर्म ऑफ प्रोस्टिट्यूशन एंड टू रिहैबिलिटेशन देयर चिल्ड्रन थ्रू वेरियस वेलफेयर मेजर एंड सो टू प्रोवाइड देम विद डिग्निटी ऑफ पर्सन मींस ऑफ लिवलीहुड एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन द केस ऑफ। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में वेश्यावृत्ति और विभिन्न रूपों में महिलाओं की रोकथाम और विभिन्न कल्याणकारी उपायों के माध्यम से उनके बच्चों को पुनर्निवास के लिए दिशा निर्देश जारी किए ताकि उन्हें आजीविका और सामाजिक आर्थिक विकास के साधन प्रदान किए जा सके। सो गाइस यहाँ पे अब हमको क्या करना होगा, देखो हम बड़े क्वेश्चन जब देखते हैं तो जाहिर सी बात है हम अंदर से घबरा जाते हैं एंड इसका कारण क्या है कि हम लोग जजमेंट वगैरह नहीं पढ़ते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो इसका एक कारण है, देखो जजमेंट आप जब पढ़ेंगे तो सारी चीजें आपको बहुत छोटी लगेंगी। देखो जब भी कोई बड़ा क्वेश्चन आएगा हमें क्या करना होगा, उसको डिवाइड कर लेना होगा, उसमें कुछ कुछ पॉइंट निकाल लेंगे। जैसे कि हमारा यहाँ पे मैं सबसे पहला पॉइंट निकालता हूँ, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, भारत का सर्वोच्च न्यायालय, ठीक। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, इशू किया था, ठीक, इशू, ठीक, यहाँ पे किस मामले में मामला, देखो यहाँ पे मामला है, ठीक। तो इस तरह से हमें निकालना, इशू क्या इशू किया था, डायरेक्शन, किस चीज की डायरेक्शन दी गई थी, किसके लिए दी गई थी, प्रिवेंशन ऑफ वुमेन इन वेरियस फॉर्म ऑफ प्रोस्टिट्यूशन, ठीक, एंड टू रिहैबिलिटेट देयर चिल्ड्रन, यहाँ तक हमें इसको करना है, ठीक। अब यहाँ इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम डायरेक्ट जाएंगे, वेलफेयर मेजर की बात करता है, ठीक, वेरियस वेलफेयर मेजर की, इसको इतना पॉइंट आउट करेंगे, ठीक। देन इसके बाद हम क्या करेंगे, क्या प्रोवाइड कराने की बात कर रहा है, डिग्निटी ऑफ अ पर्सन, ठीक, जिसका मतलब क्या होगा यहाँ पे, मीन्स ऑफ लिवलीहुड एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन द केस ऑफ। तो दोस्तों इसी तरह से सेम हम लोग हिंदी मीडियम में भी करेंगे, ठीक। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से दोस्तों कोई एक ऑप्शन करेक्ट है, तो मैं आपको जो आपका करेक्ट आंसर है वो होगा आपका सेकंड, गौरव जैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक।
तो ये आपका ऑप्शन है दोस्तों। इस केस में मैं एक्सप्लेन थोड़ा सा आपको करूंगा, ज्यादा नहीं करूंगा, ठीक, वो अलग वीडियो है कि देखो इस केस में कोर्ट ने ये फाउंड किया था, पता करा था कि जो चिल्ड्रन ऑफ द सेक्स वर्कर होते हैं हैव द राइट टू इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, डिग्निटी, केयर, प्रोटेक्शन एंड रिहैबिलिटेशन एंड टू बी पार्ट ऑफ द मेन स्ट्रीम ऑफ सोशल विदाउट एनी अटैच प्री स्टिग्मा। तो यानी कहने का मतलब कोर्ट ने कहा था कि भाई जो सेक्स वर्कर के जो चिल्ड्रन होते हैं उनको सेम राइट टू इक्वलिटी मिलना चाहिए, ठीक, उनको राइट टू अपॉर्चुनिटी सेम मिलना चाहिए, डिग्निटी उनकी हमें सुरक्षा करनी, उनकी केयर करनी है, उनकी प्रोटेक्शन एंड रिहैबिलिटेशन देखना है, एंड जो भी टू भी उनको जो पार्ट बनाना मेन स्ट्रीम ऑफ सोशल लाइफ, जो सोशल लाइफ होती है उसमें जो मेन स्ट्रीम का पार्ट उनको बनाना है बिना किसी प्री स्टिग्मा के। ओके, तो ये इस केस का कहा गया था, ठीक, इंपॉर्टेंट है तो मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया। ओके, द कॉन्सेप्ट ऑफ क्यूरेटिव पिटिशन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन द केस ऑफ, यहाँ पे क्यूरेटिव पिटिशन की बात की जा रही है। सो इसका जो आपके सामने ऑप्शन दिए हुए 4, इसका जो आंसर होगा सिंपली रूपा अशोका हुरा वर्सेस अशोका हुरा, ठीक, तो इसको आप लोग याद रखना, ठीक। एंड एक चीज मैं आपको और बताना चाह रहा हूं कि आप लोगों को अगर ये लग रहा होगा कि यार केस लॉ के बिना तो मेरा काम ही नहीं हो पाएगा, मैं अब क्या करूंगा, मेरा क्या होगा, तो देखो यार केस लॉज आपके कुछ ही सब्जेक्ट्स के पूछे जाते हैं, सभी में नहीं पूछे जा सकते। 100 क्वेश्चन आएंगे, मुश्किल से उसमें हो सकता है 20-22 आपके, बहुत ज्यादा मैं बता रहा हूँ 20 तो मैं बहुत ज्यादा बता रहा हूँ, हो सकता है 15 मान के चलिए केस लॉज आपके आएंगे, बाकी सब तो आपके हाथी में लाने कितने 40 नंबर है 45 नंबर बस, तो इतना टेंशन नहीं लेने का, सब हो जाएंगे, ठीक, ज्यादा डरने का नहीं है, ठीक। तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ जो कि इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे सामने क्या करा, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन रिलैक्सेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट, जनहित याचिका निम्नलिखित में किस आवश्यकता में छूट देती है। एंड ये चीज मैंने आपको ऑलरेडी बता रखी है, एक जुरिडिक्शन यानी क्षेत्र अधिकार, दूसरा लोकस स्टैंडर्ड, तो आप इसका भी मैंने आपको बता रखा, तो इसका सिंपल आंसर मैंने आपको बता रखा है, लोकस स्टैंडर्ड में आपको रिलैक्सेशन छूट दे रखी है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में, यानी इसमें ऐसा नहीं है भाई कि आप, यानी जैसे कि लोकस स्टैंडर्ड होने का मतलब मैंने आपको बता रखा है कि उसमें यानी जिस व्यक्ति का राइट वायलेट हुआ है वही कोर्ट जा सकता है, लेकिन लोकस स्टैंडर्ड का कॉन्सेप्ट में रिलैक्सेशन दे रखी कि भाई आप किसी की मदद करने के लिए पब्लिक हित में आप जा सकते हैं, किसी अदर की हेल्प करने के लिए भी कोर्ट में, ठीक, तो इस चीज को याद रखना, ठीक। जिस जो हमने एक ऊपर क्वेश्चन भी पढ़ा था दोस्तों, उसका भी आप यहाँ से लिंक कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 13 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 13 की अगर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ केस ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, निम्नलिखित में से कौन सा जनहित याचिका का मामला नहीं है। तो देखो नहीं कौन सा, विनय नारायण वाला है, यूनियन ऑफ इंडिया वाला भी है, विनय पंगुआर वाला तो भी है, तो देखो यहाँ पे केशवानंद भारती वाला भाई नहीं है, ठीक, तो इस चीज को याद रखना। नाउ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। अच्छा 2 नंबर एक ही जैसे होगा तो यानी आखिर में हमारे क्वेश्चंस कम हो जाएंगे, मैं वही सोच रहा था, मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे थे, मुझे लग रहा था क्वेश्चन मेरा कम है, ठीक। तो अब हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर कौन सा हमारा, जस्ट वेट, ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग कोर्ट ट्राइब्यूनल कैन नॉट इंटरटेन अ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो इस चीज को एक चीज मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ, निम्नलिखित कौन सा न्यायालय न्यायिक जनहित याचिका विचार नहीं कर सकता। देखो जब भी इस तरह के क्वेश्चन है जहाँ पे कैन नॉट लिखा हो या नहीं लिखा हो, ठीक, इनको सबसे पहले हाईलाइट कर दो, बहुत जरूरी इनको हाईलाइट करना, ना मोस्टली टाइम आपका क्या होता है, आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है, उसका आंसर गलत हो जाता है, ठीक, क्योंकि वहाँ पे हम लोग समझ नहीं पाते हैं। अब हमसे यहाँ पे लग रहा है कि हमसे पूछ रहा है भाई कौन इंटरटेन, हम लोग जल्दबाजी में कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट दोनों कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायालय नहीं कर सकता, ठीक। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 14, द यूटिलिटी ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जनहित याचिका की उपयोगिता है। अब इसका आंसर आप मुझे बताने की कोशिश करें। आपके सामने ऑप्शन है, लिबरलाइज लोकल स्टैंडर्ड, द प्रोसीडिंग आर नॉन एडवर्सिबल, थर्ड प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट आर लिबरलाइज्ड, या ऑल द अबव। तो इसका आंसर आपका ऑल द अबव होगा, उपरोक्त सभी, ठीक। नाउ क्वेश्चन 15 की तरफ बढ़ते हैं, बहुत बड़ा क्वेश्चन लग रहा होगा, मैं फिर डर जाएंगे हम कहेंगे हम तो करेंगे नहीं। तो देखो यहाँ पे मैं बता देना चाहता हूँ, इसको भी हम लोग पढ़ते ही पढ़ते सॉर्ट आउट करेंगे, बार बार क्यों ऐसा करें। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, द पिटिशनर, यहाँ पे पिटिशनर याचिका करता, ठीक, प्रोफेसर था किस चीज का, विज्ञान प्रोफेसर है किस चीज का, राजनीति विज्ञान के, पॉलिटिकल साइंस के, ठीक, हु हैड डन सब्स्टिट्यूशनल रिसर्च, जिसने क्या किया था, एक सब्स्टिट्यूशनल रिसर्च की थी, ठीक, एंड डीपली इंटरेस्टेड था वो भाई किस चीज में इंटरेस्टेड था, कि वो प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन, इंश्योर था कि वो प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन होगा किस चीज का, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन का, एंड जो चैलेंज दिया जाएगा प्रैक्टिस फॉलोड बाय द स्टेट भी जो की जा रही, ठीक, एंड प्रोमulgated नंबर ऑफ ऑर्डिनेंस, ठीक। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं, यहाँ पे आर्टिकल 32 की बात भी की जा रही है, तो इस तरह से आप लोग बना के कर सकते हैं, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स से आप इस क्वेश्चन का मतलब समझ सकते हैं कि क्या कहने का मतलब है, ठीक। तो देखो यहाँ पे हमारे सामने जो ऑप्शन दिए हुए हैं, एक है प्रमोद कात्रा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, परमानंद सॉरी, सेकंड है डीसी वाधवा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा गाइस वो होगा सेकंड वाला, ठीक, डीसी वाधवा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि आपको आंसर ही में दे दिया गया था, ये देखिए यहाँ पे कई बार हमारे सामने आंसर ही हमको यहीं पे दे दिया जाता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश करता हूँ, ये देखिए यहाँ पे हमें क्वेश्चन में ही जब स्टेट ऑफ बिहार की बात कर रहा है, बिहार राज्य की बात कर रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें कहीं ऑप्शन में कहीं और स्टेट वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो यहाँ पे ये आंसर हमारा होगा। ओके, नाउ एक और बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन आया है जिसको लेके काफी लोग परेशान रहते हैं, एंड ये बहुत ही, ये मैंने आपको बताया भी था, जो मैंने आपको लैंडमार्क जजमेंट की बात की थी उसी से संबंधित क्वेश्चन आपका आया भी है दोस्तों।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेयर अ लीगल रॉन्ग, इसको बहुत अच्छे से समझना, पूरा पीआईएल का कॉन्सेप्ट ही आप समझ सकते हैं इसको सुन के। वेयर अ लीगल रॉन्ग और लीगल इंजरी इज कॉज टू बी पर्सन और टू बी डिटरमाइंड क्लास ऑफ पर्सन बाय रीजन ऑफ वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल राइट और एनी बर्डन इज इम्पोज इन कॉन्ट्रवेंशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल, और यहाँ पे जितनी बार और इसको ब्रैकेट में कर लेना, ठीक, और लीगल प्रोविजन और विदाउट अथॉरिटी ऑफ लॉ और any such legal wrong or legal injury or legal burden is threatened and such person or determined class of person by reason of poverty, helpless और disability और social, यानी बहुत सारी बातें इसमें कही जा रही हैं। एंड एट द एंड में आप चीज देखेंगे, पता है क्या, पब्लिक कैन मेंटेन एन एप्लीकेशन फॉर अप्रोप्रिएट डायरेक्शन ऑर्डर रिट हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226 एंड दिस कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 जुडिकल, आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बता दी है। एंड इसमें आपको बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं, जो मैंने आपको लैंडमार्क जजमेंट स्टार्टिंग की वीडियो में आपको बताया था, जो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, आपको देखनी चाहिए, एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया आपका केस होगा, ठीक, तो इस चीज को याद रखना, ठीक, ये लैंडमार्क जजमेंट था एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का, ठीक, इसको हम लोग फर्स्ट जज केस के नाम से भी जानते हैं, ठीक, ओके, याद रखना, एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया को हम लोग फर्स्ट जज केस के नाम से भी जानते हैं, ठीक। तो अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कह रहा है, एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस था, श्री राम फूड एंड फर्टिलाइजर केस, किस चीज से रिलेटेड था? तो यहाँ पे फर्टिलाइजर की बात हो रही है, किस चीज से रिलेटेड होगा बताइए आप लोग? ओलियम गैस केस, ठीक, ओलियम गैस लीक से। इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट है दोस्तों, इंपॉर्टेंट इस चीज को याद रखना, एमसी मेहता जी के जो भी केस हैं आपके ना सिर्फ पीआईएल के लिए, इन्वायरमेंट लॉ के पर्पज से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। व्हाट इज द लीडिंग डिसीजन इन द केस ऑफ मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया? मेनका गांधी बनाम भारत संघ के मामले में महत्वपूर्ण निर्णय क्या है? सेम दोस्तों मैं यही कहूंगा कि जैसे आप एमसी मेहता के केस पढ़ेंगे पीआईएल के, आप मेनका गांधी जी के बारे में भी, इसके बारे में जरूर पढ़ना, क्योंकि इसके भी हिसाब से पूछे जा सकते हैं, ठीक। तो इसमें जो हमारा जो आया था, इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर होगा, इसमें होगा हमारा करेक्ट आंसर हमारा होगा रूल ऑफ हेयरिंग इज द करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। सो रूल ऑफ हेयरिंग इज द करेक्ट आंसर, ओके। सो आई होप आप सभी लोग समझ गए होंगे। नाउ अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। मिस यूजेज ऑफ मैकेनिज्म ऑफ पीआईएल, जनहित याचिका की प्रक्रिया के दुरुपयोग का अर्थ क्या है? अर्थ है तो एक तो है फाइलिंग पीआईएल फॉर प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट इंटरेस्ट। यहाँ पे क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ना, मिसयूज ऑफ मैकेनिज्म ऑफ पीआईएल मींस क्या होगा? पीआईएल का मिसयूज। अब दोस्तों यहीं पे मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि देखो पीआईएल के अगर फायदे बहुत हैं तो उसके यानी मिसयूज भी बहुत ज्यादा होता है। कई बार लोग पब्लिसिटी के लिए भी पीआईएल फाइल करते हैं, तो ये हार्श रियलिटी बट ये सच है दोस्तों, ओके। तो इस चीज को हमें मानना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, मिसयूज ऑफ मैकेनिज्म ऑफ पीआईएल मींस क्या होता है? जनहित याचिका की प्रक्रिया का दुरुपयोग का अर्थ क्या है? यहाँ पे देखो फाइलिंग पीआईएल फॉर प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट इंटरेस्ट, भाई निजी हित के लिए, नहीं नहीं निजी हित की बात ही नहीं हो सकती पीआईएल में, तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा। फाइलिंग पीआईएल फॉर ऑब्लिक मोटिव, यानी मोटिव के लिए, कुछ अपने मोटिव के लिए। फाइलिंग पीआईएल ओनली फॉर पब्लिसिटी, जो मैंने आपको बताया था पब्लिसिटी फेमस होने के लिए, तो ये सारे के सारे आंसर करेक्ट होंगे, यानी ये सारे मेथड जो मिसयूज हैं। अगर आप इस तरह से पीआईएल फाइल कर रहे हैं, इन सबको सोचते हो, तो भाई ये मिसयूज हो रहा है पीआईएल का, ठीक। देखो अब ये क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूज करने वाला आया है, ठीक। यहाँ पे हम लोग क्या करने वाला भी देखना, मैं क्वेश्चन बता, द फेयरेस्ट फाइल ऑफ पीआईएल ऑस्टेनेबली इन पब्लिक इंटरेस्ट बट इन फैक्ट टू सर्व पर्सनल और प्राइवेट इंटरेस्ट मीन। अब देखो जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट हैं तो वहाँ पे पेपर तो आपका पूरा इंग्लिश में आने वाला, ठीक, वहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे इस क्वेश्चन को लेकर। लेकिन जो हिंदी मीडियम वाले वो समझ जाएंगे। तो एक जनहित याचिका दायर करें जाहिर तौर पर एक लोकहित में, लेकिन असल में व्यक्तिगत या निजी हितों की सेवा के लिए शब्द का अर्थ है क्या है बताइए? फाइलिंग पीआईएल फॉर प्रोटेक्शन ऑफ ओनली पब्लिक इंटरेस्ट, सबसे ज्यादा लोग इसी को टिक करने वाले हैं। सेकंड नंबर पे फाइलिंग पीआईएल फॉर प्रोटेक्शन ऑफ बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट इंटरेस्ट, हो सकता है कुछ लोग इसको भी चूज कर लें। फाइलिंग पीआईएल फॉर प्रोटेक्शन ऑफ ओनली प्राइवेट इंटरेस्ट, मे बी सम स्टूडेंट इसको भी सिलेक्ट कर लें। फोर्थ है फाइलिंग पीआईएल एलिगेट इट टू बी मे बी इन पब्लिक इंटरेस्ट बट एक्चुअली सीकिंग प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट इंटरेस्ट, जनहित होने की बात करते हुए लेकिन असल में निजी हितों की सुरक्षा की मांग करते हुए पीआईएल दायर करना, ठीक। सो गाइज यहाँ याद रखना, इसका जो करेक्ट आंसर होगा 4 वाला होगा। अब ये क्यों होगा? देखो यहाँ पे क्या बात की जा रही है कि यानी हम लोग यानी पीआईएल तो फाइल कर रहे हैं, ठीक, एक जनहित याचिका तो दायर कर रहे हैं, ठीक, जाहिर तौर पर लोकहित में, यानी हम लोग यानी पब्लिक इंटरेस्ट में दायर करेंगे, ठीक, वहां पे तो भाई बताएंगे पब्लिक इंटरेस्ट में। बट अगर हमें पता है कि जो पीआईएल फाइल की जा रही है यानी किसी पर्सनल इंटरेस्ट के लिए या प्राइवेट इंटरेस्ट के लिए हम लोग दायर कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? तो ये चीज यहाँ पे पूछ जाए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप मैंने फाइलिंग पीआईएल एलिगेट टू बी इन पब्लिक इंटरेस्ट बट एक्चुअली सीकिंग प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट इंटरेस्ट, यानी आप पीआईएल तो पब्लिक इंटरेस्ट में पास बाई फाइल कर रहे हैं, लेकिन आप उसमें क्या कर रहे हैं? प्राइवेट इंटरेस्ट को अपने प्रोटेक्ट कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं, ठीक। तो 21 वाला क्या है? इसका आंसर आपका क्या होगा? 4th वाला, ओके। फाइलिंग ए फेवरेबल पीआईएल रिजल्ट, तो जो जनहित याचिका दायर करने का परिणाम होता है क्या होता है बताइए? इंक्रीजिंग बैकलॉग ऑफ केसेस, भाई मामलों का बोझ बढ़ जाना, जाहिर सी बात है। संशोधनों का वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, बिल्कुल सही बात है। लेसर अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम फॉर हेयरिंग अदर जेन्युइन केस, बिल्कुल सही बात है। ऑल द अबव केसेस इसका आंसर होगा दोस्तों, ओके। 22 विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ केसेस विल नॉट बी एंटरटेन्ड एज अ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी के मामले जनहित याचिका के रूप में विचारने नहीं होंगे? इंटरेस्टिंग है, फैमिली पेंशन,
पिटिशन फ्रॉम राइट विक्टिम, नेग्लेक्टेड चिल्ड्रन या डी लैंडलॉर्ड टेनेंट मैटर। बताइए इसका क्या आंसर होगा। सो इसका जो आंसर होगा डी होगा, लैंडलॉर्ड टेनेंट मैटर, मकान मालिक किराएदार के मामले में। अब भाई एक मकान मालिक है और एक उसका किराएदार है, ये दोनों का जो मैटर होगा भाई ये प्राइवेट इंटरेस्ट होगा। भाई प्राइवेट इंटरेस्ट होगा कि नहीं, भाई किराया बढ़ाओ, हम नहीं बढ़ाएंगे, मेरा किराया दो, हम नहीं देंगे, हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे। तो ये दो लोगों के बीच के प्राइवेट इंटरेस्ट है, यहाँ पे पब्लिक की बात ही कहाँ आ रही है। ठीक, तो इस चीज को आप लोग देख सकते हैं। ठीक, हु इज नोन एज द फादर ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, कौन भारत में जनहित याचिका के जनक रूप में जाने जाते हैं। बिल्कुल सोचने की बात नहीं, आपने मेरी वीडियो देखी, आप डायरेक्ट आंसर जस्टिस पीएन भागवती को टिक कर सकते हैं। ओके, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, जस्ट 1 मिनट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रियल पर्पस ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो जनहित याचिका का कौन सा उद्देश्य यथार्थ नहीं है। विधि के नियम का पुष्टिकरण यानी विंडिकेट रूल ऑफ द लॉ, फैसिलिटेट इफेक्टिव एक्सेस टू द जस्टिस, मीनिंगफुल रियलाइजेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, गेटिंग फेमस एंड मेकिंग वेल्थ। कौन सा उद्देश्य नहीं, बताइए। अब इसका भी आंसर आपको मुझे लगता है मुझे बताने की जरूरत नहीं है, 4th वाला। ठीक, नाउ बढ़ते हैं 25 की तरफ। जो मैंने आपको बताया, हुसैन आर खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार इमर्ज एज अ बेसिक फंडामेंटल राइट एंड इट इज अ लैंडमार्क जजमेंट। दोस्तों बार बार कह रहा हूँ, इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आपके आएंगे, इसको आपको जरूर से जरूर पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक, तो जो इसका आंसर क्या होगा, इसमें जो हम लोगों को जो कहा गया था, इसमें राइट टू स्पीडी जस्टिस की बात हुई थी। ओके, याद रखना इस चीज को, इंपॉर्टेंट केस है, मैं बार बार बता रहा हूँ। 26 विच ऑफ द फॉलोइंग केस मे बी कंसिडर्ड एज द फर्स्ट रिपोर्टेड केस ऑफ पीआईएल इन इंडिया। तो एक चीज मैंने आपको क्या बताई थी, एक फर्स्ट मैंने जो वीडियो आपको अपलोड की थी दोस्तों, जिसमें मैंने डिटेल में बताया था कि एक हमारा कौन सा फर्स्ट एक केस था हमारा नॉन रिपोर्टिंग केस था, जिसको हम लोग फर्स्ट पीआईएल केस थे। एक था हमारा फर्स्ट रिपोर्टेड पीआईएल केस, जो मैंने अभी पहले आपको इस वीडियो के स्टार्टिंग में बताया भी था दोस्तों। वही क्वेश्चन सेम देखते हैं, सेम देख सकते हैं, अब आ गया है। तो ये हुसैन खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार की बात यहाँ पे हो रही है, फर्स्ट रिपोर्टेड केस था आपका। ओके, सो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। जस्ट वेट 1 मिनट दोस्तों, एक चीज चेक करनी मुझे। ओके, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन में 27 की तरफ। हु अमंग द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज अ फादर ऑफ पीआईएल इन इंडिया। तो दोस्तों क्वेश्चन रिपीट हो चुका है दोस्तों, वही केस है सेम। पीए जस्टिस पीएन भागवती को हम लोग फादर कहते हैं, मदर हम लोग किसको कहते हैं, आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया था। अगेंस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग पीआईएल कैन नॉट बी फाइल्ड, निम्नलिखित में किसके विरुद्ध जनहित याचिका दायर नहीं की जा सकती। अगेंस्ट द स्टेट गवर्नमेंट, अगेंस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट, अगेंस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी या अगेंस्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। सो आप लोग बताएं इसका आंसर क्या लगता है आपके अकॉर्डिंग। कोई सोचना ही नहीं भाई, प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट आप नहीं कर सकते। ठीक, now question number 29, in the light of guidelines issued by the Supreme Court of India on which of the following is issue a PIL cannot be entertained by the court। भारत का सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों के आलोक में निम्नलिखित में से किस मुद्दों पर न्यायालय द्वारा जनहित याचिका पर विचारण नहीं किया जा सकता है। बाउंडेड लेबल मैटर्स, पिटिशन फ्रॉम जेल ऑफ प्रीमेच्योर रिलीज, मैटर परटेनिंग टू नेग्लिजेंट चिल्ड्रन, पिटिशन अगेंस्ट पुलिस फॉर रिफ्यूजिंग टू रजिस्टर अ केस। सो जो इसका आंसर होगा दोस्तों 29 का, इसका क्या होगा, डी वाला। ठीक, एक चीज मैंने आपको बताया भी था दोस्तों कि किस मैटर में एंटरटेन करेंगे पीआईएल, जैसे मैंने बाउंडेड लेबर की बात की थी, नेग्लिजेंट चिल्ड्रन की बात की थी, नॉन पेमेंट ऑफ मिनिमम वेजेस वर्कर की बात की थी, पिटिशन फ्रॉम जेल कंप्लेनिंग ऑफ हरेसमेंट फॉर प्री मैच्योर रिलीज की बात की थी। ठीक, एंड मैंने कई सारी चीजें आपको बताई थी, पिटिशन पार्टिंग, पिटिशन फ्रॉम राइट विक्टिम, फैमिली पेंशन, इन सब मैटर में एक्सेट्रा एक्सेट्रा में आप लोग क्या कर सकते हैं गाइस, पीआईएल में पिटिशन फाइल कर सकते हैं। ठीक, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। ठीक, तो इस चीज को ध्यान रखना। एंड ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपके पीआईएल के हैं। नेक्स्ट वीडियो हमारी जो पीआईएल के लैंडमार्क जजमेंट होंगे उसकी आएगी, लेकिन उससे पहले हम लोग अपनी डायरेक्ट एनालिसिस की सीरीज अगेन स्टार्ट कर रहे हैं एंड इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। सो गाइस @टेलीग्राम चैनल आप लोग जरूर @लीगल ग्लोसी चैनल आप टेलीग्राम पे सर्च करना, चैनल ज्वाइन कर लेना। एंड अगर वीडियो पसंद आई हो तो गाइस तो बिना कहे आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो लाइक करके एंड कमेंट जरूर करना दोस्तों, कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसी लगी। सो गाइस वीडियो को यहीं पे एंड कर रहा हूं। ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 19 की फ्री क्लासेस लेने के लिए अभी के अभी हमारे यूट्यूब चैनल लीगल ग्लोसरी को सब्सक्राइब कर लें। एंड दोस्तों फ्री स्टडी मटेरियल पाने के लिए एब 19 से रिलेटेड अभी के अभी हमारे टेलीग्राम चैनल @लीगल ग्लोसरी से अभी के अभी जुड़ जाएं। सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।